नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे वो टैज़ नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो इजिप्ट में रहने वाले इंसान थे। वो ये कहते हैं कि 2008 को वो एक कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते थे। जैसे काम वगैरह किस तरीके से चालू है इसको देखने का एक सुपरवाइज़र का काम होता है, तो वैसा ही वो काम करते थे। और उसमें क्या हुआ दोस्तों, वो ये कह रहे थे कि उस दिन कुछ ऐसे तूफ़ान जैसे भी हादसे हुए थे। और जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा उसको जल्दी से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। और इस वजह से वहाँ पर हवाएं जो थी वो भी ज़ोर से बह रही थी। टैज़ हमसे ये कहते हैं कि सब लोग अपना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे, लेकिन कहाँ पर कुछ तो भूल चूक हो गई दोस्तों। कुछ गलती हो गई कुछ मज़दूरों से, और एक बहुत बड़ा एक लोहे का एक बहुत बड़ा पिलर था, वो नीचे एकदम गिर गया। टैज़ ये कहते हैं कि नीचे गिरने के बाद इनको भी उसका बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। टैज़ ये कहते हैं कि उसका कुछ जो हिस्सा था वो उनके सिर पर ही गिर गया था और वो बाद में एकदम नीचे गिर पड़े। टैज़ ये कहते हैं कि एक दो पल में ही सारी चीज़ें हो गई, मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि बहुत ही सुंदर ऐसा समंदर में देख रहा था। समंदर का ज़्यादातर हम किनारे देखते हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे किनारा ही नहीं दिख रहा था। पूरे दिशाओं में समंदर फैला हुआ है। और वो कुछ ऐसा समंदर था कि जहाँ से मुझे कुछ भी उसका डर नहीं लग रहा था। समंदर ज़्यादातर ऐसे शांत नहीं होता, उसमें लहरें आती रहती है, लेकिन आज ये जो समंदर था पूरे तरीके से शांत था। और वो ये कहते हैं कि समंदर और आसमान जैसे एक जगह पे मिल रहे हैं, और उस आसमान में बहुत ही शांति से मैं उड़ रहा हूँ ऐसे लग रहा था। और मुझे वो जो पल था बहुत ही खुशनुमा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और टैज़ बाद में ये कहते हैं कि मेरे सामने मैंने बहुत सारी आत्माओं को देखा। वो जो आत्माएं थी वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ प्रार्थनाएं कर रही थी। टैज़ ये कहते हैं कि मैं पहले तो नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि ये जो प्रार्थना कर रहे वो मैं ठीक जल्दी हो जाऊँ, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब टैज़ उनके यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे उनके करीब, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन टैज़ को कुछ इस तरीके से उन सारे आत्माओं ने संदेश भेजे उसके मन में कि अभी ये समय नहीं है, जब समय आएगा तुम्हें अपने सवालों के बहुत ही अच्छे से जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तुम अपने आप को संभालना, जीवन में आगे बढ़ना, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। टैज़ ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला उस वक्त कि मैं आखिर क्या करूं, लेकिन एक बात पता चली कि अगर ये जैसे कह रहे कि एक दिन मुझे अपने सवालों के ज़रूर जवाब मिलेंगे, तो वो मुझे ज़रूर मिलेंगे। मैं ज़्यादा उसके लिए अभी कोशिश नहीं करूँगा। और इस तरीके से टैज़ ये कहते हैं कि बाद में वातावरण पूरे तरीके से बदल गया, और जब मुझे होश आया तब मैं अपने आप को देखता हूँ तो हॉस्पिटल में था। वहाँ के जो कुछ मजदूर उनके पहचान के वहाँ पे थे जो काम कर रहे थे, वो उनको लेकर गए थे अस्पताल, और बाद में धीरे धीरे टैज़ ठीक हो गए। वो ये कहते हैं कि भगवान के शुक्र से मुझे एकदम ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उनको वो ये कहते हैं कि 2-3 महीने तो लगे उनको ठीक होने में, और बाद में वो ठीक होकर दोस्तों अपने काम पे लौट आए। तो इस तरीके से टैज़ की ये कहानी है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में हमारा दिल से अच्छा चाहने वाली ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं। हाँ, पृथ्वी पर कुछ हमारे कर्मबंधन होंगे या फिर कुछ हमारी संघर्ष होगा जिसकी वजह से हमारे दुख हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये जो दुख है हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। उस दुनिया में हम अपने लोगों के साथ, जिनको सच में सच्चे दिल से हमारी कहीं ना कहीं फिक्र है, ऐसे आत्माओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ हम वहाँ पे बहुत ही खुशी से ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।